रो रही है, आगे तो किसने क्या होता है। यानी करमलिया निवासी 50 रुपए शानदार मुहा देते हैं। भैया ये नमस्कार आई थे बुलवाओ 50 100 सही बात बोलो बोलो जल्दी बोलो। हाँ साहब आए हमारे भैया विपिन ये नए गांव की तरफ से 50 रुपए शानदार व्यवहार देते हैं। भैया की नमस्कार है, कहानी आगे बढ़ाओ। तो जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, अब कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। तो प्रेम की बात जमाने में निराली देखी और प्रेम ही प्रेम में फलती हुई डाली देखी। हाँ साहब आए हमारे भैया माता प्रसाद एक करमलिया निवासी 50 रुपए शानदार व्यवहार देते हैं। भैया के नमस्कार है। तो प्रेम इंसान को हैवान बना देता है और प्रेम अगर सच्चा है तो पत्थर को भगवान बना देता है। भगवान के नाम में जादू पार होता है और जपता उन्हें जो प्रेम से भवसागर को पार होता है। मेरे दोस्तों उसी जगह पर ध्यान ले जाइए जो मेरे कन्या सेठ लोगों के हाथ से खरीदी थी। उसने वादा किया था कि 12 वर्ष तक कन्या रहूंगा, 13वीं लगते हुए स्त्री पुरुष का नाता जुड़ जाएगा। तो दोस्तों आज राजा प्रथम मैंने विचार करते हैं वो दिन आ चुका, टाइम कट गया है, 2-4 घड़ी बाकी है। देखो कन्या के पास जाने के लिए कैसे तैयार हो जाते हैं, उसको कुछ समझाना है, अभी उसके पास टाइम थोड़ा है। इसलिए देखो किस प्रकार से जा रहे हैं गजमोतिनी के पास, सुनो और समझो। अरे आवत है मोई रवि के रवि नंदन,
टाइम पर राम लक्ष्मण सीता जी वनवास के लिए चले थे, कहाँ पहुंच जाते हैं? सरयू के किनारे। इस बार श्री रामचंद्र जी खड़े हुए, उस पर केवट अपनी नभैया को लिए खड़ा हुआ है। आज दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम राम के कहने से केवट अपनी नभैया को लाता है और प्रभु रामचंद्र जी से क्या कहने लगता है? केवट अपनी नभैया के द्वारा प्रभु रामचंद्र को सरयू के पार लगा देता है। तो आज देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम उस केवट से क्या कहने लगते बेटी वाले, और चाहे तक कंचन कोटल खाए, और चाहे गई जाऊं भर कोटक पाई। पर राजा प्रथम बेटी वो गंगोत्री जिसमें 12 वर्ष का कौल कर किया था, जिस किला में बैठी हुई है। आज राजा
राजा प्रथम ने मेरी प्यारी जिस टाइम पर गई थी उस महल के अंदर बिना कुलूप ताले के 200 किवाड़े लगा करके गई थी। आज उसी के अंदर मेरी बेटी वो कन्या जो खरीदी है वो भी पहुंच गई है। तो दोस्तों कहते कुंडी को खटका देते हैं, उधर देखे मेरी बेटी वो कन्या गजवती क्या बातचीत करने जा रही है, सुनो और समझो। आगे मेरे भैया श्रीमान संजय भाई मेरे पड़ोसी रामनगरिया के निवासी एक 50 रुपए पार्टी में प्रदान करते हैं। पार्टी की दरबार मेरी तरफ से भैया को नमस्कार है। हाँ मेरे दोस्तों, जिस टाइम पर राजा प्रथम ने कुंडी को खटखटाया तो देखो वो कन्या अंदर बैठी थी महल के अंदर, कैसे निकल के बाहर आती है, क्या मन विचार करती है, क्या बातचीत होती है, सुनो और समझो। ना जाने इतना टाइम किसने कुंडी खटकाती है। अरे चाचा जी, ये चाचा जी, चाचा जी। हाँ बेटी क्या बात है, बोलो। आप क्या करने आए हो? देखिए उसी जगह पर ध्यान ले जाइए। बेटे तुमने किस बात का कोड करार किया था कि 12 वर्ष तक कन्या रहूंगा, 13वीं लगते हुए स्त्री पुरुष का नाता जुड़ जाएगा, इसलिए तुम्हें संकेत करने आया हूँ मैं। चाचा जी अभी 12 साल में भी 12 दिन बाकी हैं। हाँ मैं आपके से रानी नहीं बन सकती हूँ। कोई बात है? सुनिए रे बात। बताओ क्या बता रही हो? एक काम कीजिए। क्या काम है? बाद में आपकी रानी बन जाऊंगी मैं। बताओ क्या काम है? जयकार सचवा हमारे तो बताओ टिकट बनी हमारे चाचा तुमचा हर किस और लिंगड़ा नार की शिकार खेलिए। वो शिकार आपको मार के लाएंगे, मैं अपने हाथों से बनाऊंगी और आप खाएंगे, मैं खाऊंगी, उस दिन आपकी रानी बन जाऊंगी। ठीक है, खैर कोई बात नहीं बेटी, तुम्हारा प्रश्न टाल नहीं सकता हूँ, किसी बात की चिंता मत करो, आप प्रेम से बैठ जाओ और जो तुमने बताया है अभी जंगल को जाऊंगा, लगना रात गिरफ्तार करके तुम्हारे सामने हाजिर करूंगा। ठीक है? भगवान क्या करूं मैं, कहूँ उपाय करे नरबर में
चाहिए? अब आप आराम से महल के अंदर रहो। अब जो तुमने कार्य बताया है उसके लिए मुझे तैयारी करना है। अभी जंगल को जाऊंगा, किसी बात की चिंता मत कीजिए। जैसे क्या? हाँ मेरे दोस्तों, आज देखिए राजा प्रथम कुछ गजमोत्री बेटी के कहने से कहाँ के लिए विकटमुनि जंगल के लिए दोस्तों कैसे प्रस्थान करने वाले हैं। मंत्री जी इधर आओ जल्दी से। कहिए महाराज। देखो मेरी बात सुनो और समझो। उसी कन्या की बात आप उसी जगह पर ध्यान ले जाइए जिस टाइम पर गुप्ता लोगों के हाथ से खरीदे था। उस बेटी ने कहा था कि 12 वर्ष तक कन्या रहूंगा और 13वीं रखते स्त्री पुरुष का नाता जुड़ जाएगा। तो मंत्री जी आज वो जब टाइम आया, मैं उस कन्या के पास पहुंचा तो उसने क्या प्रश्न डाल दिया। महाराज को ने बता। हाँ उसने ये बात बताई है कि अभी अभी तुम यहाँ से चले जाओ, ऐसे स्त्री पुरुष का नाता नहीं जुड़ेगा। तुम्हें जंगल को जाना पड़ेगा और लिंगड़ा नार की शिकार करके मेरे सामने पेश करनी पड़ेगी। उसका मांस जब बनाऊंगी तो तुम भी खाना और मैं भी खाऊंगा। उसके बाद में स्त्री पुरुष का नाता जुड़ेगा। इसलिए मंत्री जी अभी साथियों को बुलवा लीजिए और सट्टी बनने के लिए फौरन तैयारी कर दीजिए। पैसा ले ढोला वाला। हेलो हेलो, ढोला बंद करो, गाना चालू करो। पैसे वाले पैसा आ जाओ, नाचने वाले आ जाओ। नोट बोल। हाँ नाचने वाले आ जाओ। ढोला बंद, गाना चालू। नाचने वाले। अरे भैया मुके काटटे मई फली मंत्री जी आ जाओ जल्दी से। आ जाओ, नाचने वाले आ जाओ। फटाफट बढ़ो बढ़ो। आदमी कहाँ है? जब आदमी कहाँ लगे तभी आदमी बेशर्म आदमी होगा। जैसा देखो भैया मालिक के वैसा फटाफट फटाफट। हाँ दोस्तों, ढोला का प्रोग्राम बंद, गाना चालू। रेडी रेडी। देखो मोनू भैया आई है। ये 10 रुपया व्यवहार मिला है। आप काजरों पर भी दिया काहे ना ढाई बेसंदा को। हमने पहले से कही, तुमने कहे ना नहीं। और कजरा के ऊपर दुनिया काहे नहीं। हमने पहले से कही। हमारे भैया सुमदेश शेर दक्षिणी की तरफ से 50 रुपए का निकाला है। पीने वाले कोई फिल्मी गाना बढ़िया सुनाबो। फिल्मी गाना बढ़िया। यही ही मोतीलाल पिपरी निवासी ये 50 रुपए का दुहाता भरवाही में साइमन क्या कहते हैं। फरमाइश करो भाई। हेलो, क्या तुम ढोला पैसा नहीं है? देखो मैं फिर पूरी जाएगी। तुम चक्कर काहे परे हो? तमाशा फ्री है भैया, चक्कर ना करो। ढोला वाला चक्कर ना करो। फ्री है तो क्या हो? जब ढोला सुनाने वाले गा रहे गाना कौन सुने बताओ। आप बेचारे जो रुपया। हेलो,
शिवराम शरण फिल्मी गाना। अरे जब से उस चेहरे पे जुल्फ का बसेरा पंकज गुप्ता जी आए हैं, 50 रुपए का विवाह दे है। ऐसा गला गाना करा भाई 100 रुपए 100 रुपए ढोला कर 100 रुपए सुना भाई। उड़ीसा बनिया बादल छाए बुलबुली चहकी फूल खिले आने वाले सब आए हैं आने वाले सब आए हैं लेकिन तुम कब आओगे। भाई जाओ भाई जाओ। अब हुई ढोला, अब होगा जो ढोला कटावे तो 100 रुपया दे तो गाना सुना। जो 100 रुपया दे भैया आई कोई 100 रुपया वालो, हाँ आई कोई 100 रुपया दे तो वो गाना सुनाए और ले घर को ढोला चालू कर। थोड़ा सुना दे। ओ ढोला गाने का होता है। वो मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना लगा। हेलो, जब कह दिया है कि ढोला होगा जो 100 रुपए दे वो गाना सुने, नहीं तो कहानी चालू है। आ जाओ राजा प्रताप। मंत्री जी इधर आओ। क्या तुम्हें बताया था? महाराज आपने बताया कि शिकार खेलेंगे लिंगड़ा। हाँ लिंगड़ा नहर की शिकार हम नहीं खेलेंगे। हाँ साथियों को बुलवा लीजिए, यहाँ से अब चलना है। अरे हम जाए नहीं भाई, क्यों कोई बात है? अरे हम लिंगड़ा पूरा शिकार खेलते करो। लिंगड़ा टुंगड़ा नहीं, उसका नाम है लिंगड़ा नहर, बबर शेर है वो। बबर शेर जी। हाँ जी तैयार हो जाओ। तैयार है? साथियों को बुलाते चलो, साथियों को बुला लीजिए, यहाँ से प्रचार कीजिए। ये भैया आ जाओ, आ जाओ भाई है। राजा प्रथम की दोस्तों फौज सचकर तैयार हो चुकी है देश नरवर के लिए। आज जंगल की किस तरीके से जाएगी नगर नहर की शिकार को खेलने के वास्ते। अरे पगड़ी का डगरिया ढोल के तुरंत आई जंगल की।
नजर डालो यही जंगल है। हाँ महाराज यही जंगल आ गया है। हाँ ऐसा करो कि महाराज महाराज अपनी भाई पार्टी बांटी लो। देखो मेरी बात सुनिए, आओ मैं यहीं पर रहूंगा और जंगल के अंदर तुम लोग झाड़ा को डाल दीजिए। नाहर जिसके सामने आए मंत्री उस नाहर के ऊपर कोई हाथ नहीं छोड़ सकता है। क्यों कन्या का कहना है कि अपने हाथों से शिकार खेल करके लाना है। तुम्हारे पास नाहर पहुंचे तो मेरी तरफ तो भगा देना उसको। महाराज देखो ऐसा है कि जंगल के चारों तरफ हम झाड़ा को डाल देंगे। हाँ अगर जिसके सामने से नहर गुजरे वो महाराज उस नहर को मार सकता है। कोई नहीं, मेरी तरफ भगा देना। नाग शिकार अपने हाथों से मैं करूंगा। अच्छा भजाओ हम मारो तो। और क्या ये कहना है इस कन्या का। चलो कोई बात नहीं। साथियों को बुलवा लिया, झाड़ा को डाल दिए फौरन। हाँ इधर दोस्तों आज राजा नल और राजा प्रथम जंगल में दोनों मुसाफिर पहुंचे हैं। इधर आज राजा प्रथम की फौजें किस तरीके से तैयार होती हैं, जंगल में पहुंच जाती है, किस तरीके से झाड़ा डाला जाता है, समझने वाली बात। हेलो माजा मास्टर, पहले ढोला बंद हो जाए। कल कहियो कल में हुआ काहे लंडू मेले हुआ हैं बोलो ना होंगे ना होंगे कल दिमाग खराब कर समझा के। हेलो 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 भैया सोयन बताओ बड़े भैया। अब भैया सुने सजते हैं दंगलमा तब रुपया सौदे करे व्यवहार। मंत्री जी झाड़ा को डालो, बहुत टाइम हो रहा है, क्योंकि आगे का काम भी देखना है। मंत्री जी क्या बात है, डालो झाड़ा को। हाँ इधर आज राजा प्रथम की फौजे और इधर राजा लाल की फौजे। तो दोस्तों क्या काम करते चलो सिर लगाओ।
खड़े हो जाओ। यहाँ सारे बताओ, ये शिकार हमारे महाराज के आर्डर से हम लोग खेल रहे थे, लेकिन आप परदेसी कहाँ से आ गए हो? कौन हो तुम? और तुमने इस शिकार पर कैसा हक जमा दिया है? सिलबुट्टे कहीं के साले क्यों चिल्ला रहे थे? कोई आओ हमें बचाओ। अरे यार ये चिल्ला ही ना, जो शिकार हमारे पर है, शिकार हमारे तभी हम चिल्ला ही ना। तो मैंने इसलिए तेरी प्राणी बचा दी है। प्राणी तुमने बचाए तो तुमसे हम नहीं ना बचाए। अरे साले चिल्ला रहे थे इसलिए मैं आ गया। चिल्लात रहा है यार, इंग्लिश में गाना गाता रहा, चिल्लात रहा है। साले गाना गाते थे। देखो शिकार वाले हम आए हैं, शिकार लेकर जाएंगे, और शिकार को हम उठाकर मार रहे थे। महाराज ने ऑर्डर कि शिकार भागा कर हमारे सामने लाओ, मैं अपने हाथों से इस शिकार को मारूंगा और कैसे नबर के लिए ले जाऊंगा। जो नई रानी आई है वो हमारी बनाएगी, हम खाएंगे, इससे पुरुष का नाता जुड़ जाएगा। कहो नालायक के शिकार मरी नहीं, इसे मैंने जख्मी कर दिया है। जख्मी किया है? और अच्छा इसके अच्छा। मैं कान पर सभी काटे ले रहा हूँ। एक कर लो। तुमने कान पूछ काट लिए? बिल्कुल। अब इनको क्या कटे हो? तुमने कान पूछ काट लिए, शिकार कोई मतलब की नहीं रहेगी। अब एकदम के पिटारी काट ले आओ। अभी साले शिकार मरी नहीं है। शिकार महीने है तो शिकार हम ऐसे ही ले जाएंगे। शिकार ऐसे लेकर जाओगे? ऐसे ही ले जाएंगे। अगर अगली बार में चीले और चिखलाने तो समझ लेना तुम्हारी किराए महीने चौथी जम दुया। बच्चे ऐसा है, शिकार को हम कितनी भी दूर लेकर जाएं, ये हम लेकर ना जाएं, तुमसे कोई ना मतलब है ना। तुम इस जंगल के हकदार हो ना, ये जंगल तुम्हारा है ना किसी का जंगल है। समझता हूँ। जो शिकार मारता है वही ले जाता है। तुम लेकर जा सकते हो। अब बस अगली बार में चिल्लाओगे तो नहीं। कुछ करे तुमसे मतलब क्या? भैया चलो लेकर जाओ। यहाँ पर चलो शिकार उठाकर ले चलते हैं। महाराज ने ऑर्डर किया है कि शिकार जिंदा या मुर्दा हमारे सामने लेकर आओ। चलो उठ के खड़े हो जाओ। कहा तुम साले क्यों चिल्ला रहे थे? पहले वाले भैया हमें आकर बचाओ। अरे हम चिल्ला रहे पूछो कर तुम्हें काम मतलब रहा साले नाला कहेंगे। कहीं चले हम तो भैया खुद ही है। तुम साले किसके नौकर हो? हम आपको नहीं मालूम किसके नौकर है? नहीं। राजा प्रथम के। होए कहो कोई राजा है? यो अरे हमारे महाराज हैं। वो राजा नहीं, वो हमारे महाराज है जिनका नाम है राजा प्रथम। अरे वो राजा नहीं रजुल्ली है। राजा नहीं रजुल्ली है। अरे वो राजा नहीं रजुल्ली है, बल्कि प्रथम नहीं प्रथम ये है। रसगुल्ली है। अरे साले तुम उसकी नौकरी करते हो। देखो हम तो नौकर हैं, जो हमारे महाराज कहेंगे जो वही हम काम करेंगे। ठहरो, आपने शिकार मार ली, कोई बात अच्छी बात की है। ये तो शिकार अगर हम नहीं मारते, तुम मारते, तुम नहीं मारते तो हम मारते। लेकिन बच्चे आप यहीं पर है ना,
लगभग आधा घंटा तक अभी गए और बस अभी वापस लौट कर आपके सामने आते हैं। आप आते हो जाकर वापस? हाँ बस। कैसे जाओगे? कैसे जाए? जाओ। कहो कैसे जाओगे? कैसे जाएंगे? मैं जैसे भेजूंगा वैसे जाओगे। मैं कैसे भेजिए भाई? कोई जुगाड़ उगाड़ होगा? देखो इससे क्या है, जद होती है पहनो, मैं पहले करेगा। धोती पहनो और जिसके बाद में जो इच्छा चलेगी वो काम होगा। मतलब धोती महीने भी तुम्हारी इच्छा चले तो कम हुई? बिल्कुल। चलो भाई तुम्हारी इच्छा जो तुम इच्छा करे और तुम्हारी इच्छा पूरी करे अगर बने तेरी तुम्हें हैं? चलो पहनो। पहनो धोती बनो मेहरिया, तुमसे वही काम लिया जाएगा जो हर मर्द अपनी औरत से काम लिया करता है। ये धोती के सहारे में धोती और आइए हमारी घटिया, आइए हमारी घटिया। फिर क्या होगा? तुम 2 घंटा में हो सकती है। नालायक है के पहनो, घूंघट डालो। अब तो हम कभी बनेगा ही तुम्हारी जिया। पहले मेरी तरफ देखो। अब हम मानव संचालक की घरवाली ही। पहले घूंघट दिखाओ, एक बहु दिखाओ। ना अब दिखाई कुछ नहीं दिखाओ। नहीं दिखाओ। जब हम औरत बन जाती है मुझे हर चीजें बस ढांक लेती। तुम नाचते गाते हुए अपने राजन के पास में जाओगे। नाचती गाती हुई और गाने के बोल बताओ। हाँ नैन बड़े जुल्मी रे और हम घर चल चलना रे। बाजा मास्टर। हाँ गाते हुए गाओ और नाचते हुए ठुमका लगाते हुए। और नैन बड़े और जुल्मी रे दैया, और नैन बड़े जुल्मी रे दैया, हम है चंचल नारी। नैन बड़े जुल्मी रे दैया, हम है चंचल नारी। नैन बड़े अरे ससुरा हमारे बड़े हरे हरे जुतैया, ससुरा हमारे बड़े हरे हरे जुतैया। मैं जुआ लेके भागी आई रे दैया, हम है चल बड़े। अरे जेठा हमारे बड़े खटे बुढ़ैया, जेठा हमारे बड़े खटे बुढ़ैया। मैं कैसे के भागी आई रे दैया, हम है चलना रे बड़े। कौन नहीं हो? हम हाँ राजा भर जंगल नाचते गाते पैसा पैदा करते। जंगल और क्या? जंगलों पैसा पैदा कर लेती। अरे हम तो जंगल में हमारा काम ही है।
अच्छा नछबो गई वो तुम्हारा काम। और क्या? ये क्या है? ये क्या है महाराज? ये कुछ नहीं है और जैसे समझो कोई हो है। साले शिकार खेलने के वास्ते आए हो? साले बने बने यहाँ कटमेरा घूम रहे हो? महाराज नाचने साले आए हो? हम नहीं महाराज, ये बच्चा गया और घर के जंगल में। हाँ मैंने शिकार को मारा, शिकार आठ मरी, लेकिन वो सारों मरी मराई तलाशी हुई। कौन? इतना बालक आ गया, इतना बड़ा बच्चा, हाँ और देखने में है तुम्हारा सच्चा। नहीं महाराज, उसी जंगल में है और उसने मुझे महाराज धोती वोती पहनाई। उस बच्चे ने? हाँ। कहाँ वो है? जंगल में महाराज। जाओ यहाँ से उसको पकड़ कर ले आओ। देखो चलो, वो अपने आप होना चाहिए। चले? हाँ चलो चलो आगे चलो मेरे साथ। जय गोपाल की, जय गोपाल की। जब तक करना में चल रहे तब तक तुम्हारा परिवार आ जाए और अमर हो जाए। देखो जाले अपने पौधे बता। ये क्या बना रहा? हमने नौकरी करी तुम्हारी। क्या? मतलब जो हमें धोती पहनावे, हमें मारो दुश्मन थाने खबर कर दो। जरा सोचो समझो, किसी कवि ने लिखा है कि अपने दरबार पर या अपने पत्र के अंदर कोई दुश्मन से महा दुश्मन आ जाए, उसका सम्मान करना चाहिए। तो चार बातें प्रेम से कर लो, फिर देखा जाएगा। अगर तुमने तुम्हारे साथ में इसने गलती करी है, गलती जितनी करी है उसका बहुत भारी दंड इसको दूंगा। महाराज देखो, इसने मुझे जंगल में मारा, इसने धोती पहनाई, आपको श्रृंगार नहीं मारने दी, और इसने आपसे कहा जय गोपाल की, अपने आशीर्वाद दे दिया। कोई बात नहीं है महाराज। नाना बंद हो खोलने के होशियार नाना सारे दूसरा बांधे। बांध लो महाराज। इस वजह से पूछो किसने शिकार क्यों नहीं लगी, इसका मतलब क्या है? जरा ठहर जाओ आप, इधर आओ जल्दी से। ये बच्चे जरा मेरी बात सुनो, गौर से सुनो। आए श्रीमान रामविलास जी, एक ग्राम पिपरी के रहने वाले हैं। इन्होंने 50 रुपए का न्यूनता किया है पार्टी और धन्यवाद। जरा मेरी बात सुनो, जरा ध्यान से सुनो। बताओ। तुमने जंगल के अंदर आ चुके हो, खैर कोई बात नहीं, आ गए हो, लेकिन तुमने मेरे मंत्रियों को मारा पीटा धमकाया जंगल के अंदर शिकार के वास्ते। हाँ, क्या कहते हो? मैं कहता हूँ ये बात कि तुमने मेरे मंत्री लोगों को जंगल के अंदर मारा पीटा, बहुत तुमने धमकाया है। जंगल के अंदर आ गए हो, रुतबा जमाने यहाँ आ गए हो। मैंने मारा पीटा धमकाया तुम्हारे मंत्री लोगों को। क्या कहता है? तुम्हारे सामने बोलना था। ये जो नहर था, हाँ नहर, हाँ, अरे ढोलक वाले, तुम्हारे मंत्री का पैर खा रहा था। देखो मेरी बात सुनो। तो मैंने सोच लिया ये इस मंत्री को खा जाएगा, तो मैंने इसीलिए उसकी प्राणी को बचा दिया। अच्छा, नहर को मार दिया, आपके मंत्री पे प्राणी बचा दी। तो कौन सी गलती की है? देखो गलती की बात ये रही, अगर तुमने गलती भी कर दी किसी बात की चिंता नहीं है, लेकिन अपनी अगर इज्जत चाहते हो तो आप इस जंगल की सीमा छोड़ दी, अपने भद्र के अंदर रवाना हो जाओ। मैं अपने वतन के लिए जी, मैं इस जंगल का रहने वाला हूँ। ये वतन हमारा जंगल है और इसी जंगल में ही रहता हूँ। इसी जंगल में तुम रहते हो? बिल्कुल तुम मुझे नहीं पहचानते, मैं कौन हूँ? नहीं। ये जंगल है मेरा, सोच लो समझ लो खूब अच्छी तरह से। इज्जत अगर तुम्हें अपनी मंजूर है तो यहाँ से तुम रवाना हो जाओ, नहीं तो मारे जाओगे, मारे जाओगे और मारे जाओगे।
चाहते हो? तुम्हें मालूम नहीं मैं क्या चाहता हूँ? चलो आगे मेरे भैया श्रीमान राम सेवक भाई एक कस्बा पिपरिया के निवासी मेरे भैया 50 रुपए पार्टी में प्रदान करते हैं। पार्टी की धन्यवाद मेरे भैया को नमस्कार है। ए बच्चे जरा होश में गोली खाओ, अभी मेरा कहना मानो, यहाँ से चले जाओ नहीं तो मारे जाओगे मारे जाओगे मारे जाओगे। मैं हमेशा की दवाई खाता हूँ। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि सोना है सारे जहान में। मजा वाले अरे सोना है सारे जहान में मेरे ही नाम का। अरे शेर के छक्के छोटे हैं राजा लगे। तू शेर है, तू सारा जंगल का रहना छोड़ दे और छोड़ दे पानी नदी का दम में बहना छोड़ दे। अरे हम वीर भारत के, अरे हम वीर भारत के दम के भी आ सकते नहीं। अरे तुम्हारे जैसे बूढ़े मेरी हत्या मिटा। खींच लाऊंगा, अरे खींच लाऊंगा तुझे आकाश और पाताल से और कहाँ खोज कर जाएगा राजा प्रथम के साल। अरे मैं मरे हुए शेर के मैं बार उखाड़ लो और पानी में पैरों बुलबुल जाओ साहब। क्या बोल रहे क्या बता रहे, क्या समझा रहे? कौन सी तारीफ करते हो? ये सारे को तारीफ हो करती है। सारे मरे हुए शेर के बारे उखाड़ ले। पानी में पैरों बुलबुल जाओ क्या साहब। निकाल जिंदा ठहरे बार उखाड़ पाई हो? मरे के घर मरे कितना जरा मेरी बात सुनो, इस लड़के को समझा दीजिए नहीं तो बात बहुत गलत होने वाली है जंगल के अंदर। महाराज जगह मारो और तोरो पांजर हो, चक्कर ना पड़ो। जो तुम्हारे महाराज भूखा थमा नहीं करनी चाहिए। तो पटके मारो सारे झाड़े भाई के नहीं। बहुत अच्छी बात है। क्या चाहते हो आखिरकार? नहीं तो यहाँ से चले जाओ। क्या तुम्हारा कोई और विचार दिमाग में भरा हो वो भी बता करके जाओ। ऐसे ही जा सकता हूँ। कैसे जाओगे? जो तुम्हारा हिसाब है हमें बताओ। लड़ाई लड़ना चाहते हो? मेरी तो बात यही है कि मेरे सामने से आप रवाना हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे बच्चे मार रो रो के मर जाएंगे, समझ लेना। जंगल में मुझे लड़ाई ही करना आता है। मैं लड़ाई करना चाहता हूँ। लड़ाई करना चाहते हो? बिल्कुल। लड़ाई लड़ना तुम चाहते हो? और क्या? तो तुम समझ लीजिए, अगर तुम लड़ाई लड़ना चाहते हो तो आप सोरपुर की रास्ता देख लिए। यहाँ रुकने का सवाल नहीं है, समझ लो। देखा जाएगा। आप अभी सोच लीजिए। अरे सोच लो, तुम लोग कुछ गरी का फेर है और पाप का घड़ा भर चुका बस फूटने की देर है। तैयार हो जाओ। कैसी लड़ाई लड़ोगे? कैसी लड़ाई लड़ोगे? तुम कैसी लड़ाई लड़ोगे? मैं तो तेगा की लड़ाई हमेशा लड़ता हूँ। नहीं, मैं तेगा की लड़ाई कभी नहीं लड़ता हूँ। कैसी लड़ाई लड़ोगे? मेरे दोस्तों ढोया के सुनने वाले फिरो, क्योंकि मुझे मालूम है नल पुराण उर्फ बाप बेटे का संग्राम इसी को कहते हैं। राजा नल को मालूम है कि अगर मैंने तेगा चला दिया तो इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ पर सिर्फ मल्लो दो होना चाहिए। महाराज यहाँ मल्लित होना चाहिए। मल्लयुद्ध होना चाहिए। तेगा की लड़ाई नहीं लड़ता। तैयार हो जाओ, किसी बात की चिंता नहीं, देखा जाएगा।
हाँ बुझाए मतलब छोड़ दे। भाई छोड़िए भैया बुलाए बताओ। अच्छा बात हो जल्दी से। अब छोड़ दो महाराज। अब मछली जी आप मुझे ये बात बताओ इसके साथ में क्या सलूक करना चाहिए? ये हड्डी मूसर पत्थर का क्या होगा? ग्राम करो वो तेल इसका क्या होगा? सारे बधिया को बधिया कूटने से तुम्हारा 40 फीट हो जाएगा। हमारा जितना मारो वो हमारे बदलो पूरा हो जाए। देखो मंत्री जी महाराज ऐसा हमारे हवाले करते हुए जहाँ लगा नहीं जाए पावे। तुम्हारे साथ में इसने बहुत भारी हरकत की है। महाराज जंगल महीने वालों से काटे खेलते हैं तो इसको इतना भारी दंड मिलेगा ये जीवन भर इसको पछताना पड़ेगा। महाराज कौन सा काम तुम्हें बताओ मैं इसको यहाँ से ले जाओ। इसी जंगल के अंदर एक अंधकूप है उस अंधकूप के अंदर काला पानी है। इस पानी को ले जाकर के उसी कुआं के अंदर डाल दिया। भगवान पहले हमने कहीं शिकार खेले तब आप कहते हो भगवान। बच्चे जो हमारे महाराज का आर्डर है देखो वो तो मुझे करना पड़ेगा क्योंकि हम महाराज की तनख्वाह लेते हैं। अगर महाराज का काम नहीं करेंगे महाराज हमें नौकरी से बर्खास्त कर देंगे और हो सकता है कि मुझे पैसे ना दे। भैया मंत्री आप फिर आगे क्या क्या हुक्म है? महाराज का हुक्म है कि तुम्हें अंधुआ कुआं है इसी जंगल के बीच में उस अंधुआ कुआं के अंदर आपको डालना होगा। हमारे भैया विजय गज से आपको करबलिया में रहने वाले हैं 10 रुपए का नोटा दिया है 5 दिवस से धन्यवाद। बच्चे हमने आपको समझाया फिर भी आपने बात नहीं मानी। महाराज का हुक्म है कि तुम्हें इस कुआं के अंदर अवश्य डालना होगा।
आज राजा नल को राजा प्रथम ने कुआं के अंदर डलवा दिया है। उधर आज समझने वाली बात है कि मैना मैसूर के सियानर के राजा थे। आज किस तरीके से आते हैं और राजा को निकालते हैं। अरे पाटी राम भाई तनाउलिया पाल अरे तौरो प्याला ताता तरवार अरे इले ताना चलार चिंता करिया कोई बात ना। हेलो, ये आगे है श्रीमान हमारे भैया मनोज कुमार, इसी करमुलिया के रहने वाले हैं। इन्होंने 20 रुपए का निवेदन किया है, पार्टी ओर से धन्यवाद। इधर आज चित्रपाल के सुबोध जाल के गुजर मैना मनसुख किस तरीके से आते हैं शिकार खेलने के वास्ते। चलो मैना मनसुख से चालू शुरू स्टार्ट। आशीष भाई करोड़िया के निवासी मेरे भैया 50 रुपए पार्टी में प्रदान कर दे। पार्टी का धन्यवाद मेरी तरफ से भैया को नमस्कार। मुलाजिम कहिए क्या बात। देखो काफी समय हो चुका है, अब घर को शिकार खेलने के वास्ते नहीं गए। आज हमारी इच्छा है कि महाराज चलो चलते हैं जंगल के लिए शिकार खेलेंगे। हमारा तुम्हारा है टाइम पार हो जाएगा। आज हमारी परीक्षा यही करेंगे। अच्छा, यानी शिकार खेलने के लिए जैसे क्या है चलते हैं और जंगल में शिकार खेलेंगे। पचास धन्यवाद। अब इधर खबरिया मैना मनसुख की दोस्तों होता चौड़ से काम। अब फौजी चार कराई बगला मा कई वो विकट बलिया के बीच हम फौजी चार कराई बगला मा। हाँ दोस्तों, हमारे भैया मकान मालिक का कहना है कि रिश्तेदार या गांव बस्ती के लोग चाय बिना पिए नहीं जाएंगे। चाय बनाया से निवेदन है। मकान मालिक का कहना है कि रिश्तेदार जितने भी हैं कि चाय पी के जाएंगे, अपने घर के लिए बना जाएंगे नहीं। थोड़ा चालू
समय हो गया है, शिकार तो मिली नहीं है और हमको बहुत से प्यास लगी है। महाराज आप तो चाचा साथ बात जाते रहते हो, हाँ। आपको तो हर जगह का हाल पता है, यहाँ पानी उसका है या नहीं है। देखो महाराज, इस जंगल में पानी तो आपको कहीं नहीं मिल सकता है। सिर्फ कहाँ मिलेगा? एक कुआं है, वो भी कुआं है अनहुआ कुआं। इसी जंगल के बीच में हो सकता है कि उसमें पानी आपको मिल जाए। ये लीजिए और उस कुआं से पानी निकाल कर अपनी प्यास बुझा लीजिए। चलो चलकर देखते हैं। ठीक है, चलिए।
जब हम तो मिल ही गए, ऐसा कीजिए हमारे सीधे वतन के लिए सिए, आपकी सुरक्षितता नहीं होगी। भैया आपने हमसे सारा भेद पूछ लिया है कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, लेकिन आप भी बताओ भैया आप कौन वतन से आए हो, आपका क्या नाम है देखिए और कहाँ से आए हो? हम रहने वाले देश श्रीनगर के हैं, मैना मंसूर मेरा नाम है, इसलिए आपको हमने समझा दिया है। यहाँ सीधे हमारे वतन के लिए चलिए। आपके वतन के लिए? हाँ, मेरा कुछ ऐसा कार्य अटका हुआ है भैया, मैं आपके वतन के लिए नहीं जा सकता हूँ। ऐसा आपका कौन कारण क्या है जो मेरे साथ चलने की इनकार कर रहे हैं? भैया आपने हमारे अगर प्रणाली को बचाया है तो मेरी बात सुनो। सुनाइए, आप क्या कहना चाहते हैं? हिया बा पगिया पलटी का मित्र हमारे, पगिया पलटी बनाई तुम पगिया पलटी ले उड़ा घाट पे
मोबाइल आ जाए। बैठा भाई, बैठा भाई। गोल बोला, गोल हो गया। अच्छा दोस्तों, इधर मैना मसूद और राजा दल कोटा से मैना मसूद को निकाल दिया है। इधर 200 सुने गाने, उसके बाद में प्रोग्राम हमारा समाप्त हो जाएगा। हेलो 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 और कभी गम रबीना खुशी देने वाले और मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। सुरजन देवी इसी करबलिया निवासी रसिका का व्यवहार की है। आगे है निखिल कश्यप इसी करबलिया निवासी रसिका का व्यवहार की है। ओ हकाले अरे साहेब जी का मोहब्बत तेरी कहीं हंस के देखा निगाहों सकुनट में 10 रुपया दिए हैं। ये आगे सुंदर देवी के भाई साहब ये 10 रुपया उन्हें व्यवहार दिए हैं और इनकी बिड़िया में छाप आई। अमर हो भैया सूरज लगे